बुलडोजर की कार्रवाई जब चलती है तो किस तरीके से आम आदमी पिसता है, इसकी वानगी अली गांव से लगातार सामने आ रही है। यहाँ पर कई पक्के घरों को तोड़ा जा रहा है और अलग अलग लोगों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक घर पे पहुंचे हुए हैं जिनका पूरा परिवार एक एक पाई जोड़ करके अपना घर बनाया, अब वो घर टूटने पे आ गया है। अब वो लोग रोने को मजबूर हैं। अब इस पूरे घर की हालत क्या है, क्या लोग समझते हैं, क्या इनकी स्थिति है, सब बातें बात करने के लिए हम लोगों से बात करते हैं और समझते हैं इनके घर अभी है। और जी आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम है सर लक्ष्मी प्रसाद शर्मा। शर्मा जी, आपका पूरा परिवार है यहाँ? कितने लोगों का परिवार है आपका? यहाँ है 8, 10, 12 बच्चे। आपके बच्चे? जी। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। और उनके भी परिवार? हाँ, उनका भी परिवार है। परिवार के लोग हैं ये। हाँ, सब परिवार के लोग हैं। अच्छा, आप लोगों ने कब ये जमीन लिया था? और ये सब लगभग 1 साल पहले लिया था। हाँ, तो कितने में, कैसे गज आप लोगों को दिया गया है? ये हमको 75-80 के रेट में जगह मिली थी। हाँ, कितना गज लिया था? और ये है 55 गज। अच्छा, 55 गज। तो सब ये अब बना भी लिए हैं आप? तो हाँ, कितना ये खर्चा आया है आपको? ये 4 मंजिल बना दिया है सर। और अड़ोस में पड़ोस में बेचारे के सबके बेघर हो गए हैं। हमको दिया है इन्होंने 3-4 दिन का रिक्वेस्ट करने पर टाइम दिया है। 3-4 दिन समय सामान निकाल लो। हाँ, कि आप सामान तो निकाल। कितना नुकसान हुआ है? ये हो गया लगभग 80-85 के आसपास। 4 मंजिल बन गया ना सर। 4 तो मंजिल। 4 मंजिल में पत्थर टहली ये सब लग रहा है, चल भी रहा है काम थोड़ा। तो जब आप काम करने आए थे या जब आपने किसी से रजिस्ट्री कराई होगी इस जमीन की, तो क्या रजिस्ट्री पक्की मिली थी तब कोई रोकने नहीं आया? नहीं जी, बनाया था तब कोई नहीं आया है। और जब रजिस्ट्री कराई तो रजिस्ट्री के लिए हमसे ये बोल दिया कि मैं रजिस्ट्री कराऊंगा। फिर उसके बाद में कोई विवाद इनका हो गया आपस में, पार्टी का किसी से। तो वो विवाद जब हो गया तो ये बेचारे जेल में चले गए। तो रजिस्ट्री का तो कोई कॉलम ही नहीं होता है, क्योंकि वो बंदा जेल में है। तो रजिस्ट्री आप लोग मतलब कुल मिला के आप लोगों का पैसा फंस गया? हमारा पैसा फंस गया सर। कुछ महिलाएं भी आपके घर की हैं? हाँ, ये हमारे घर की है। हाँ जी, थोड़ा सा खसकिए, बैठते हैं जी। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मूर्ति नाम है। मूर्ति जी, अब आप रो रही हैं, क्या हुआ है? पूरी कमाई आपके घर की जा रही है? पूरी कमाई घर की लग गई के पाता बिक जमीन बेच के काम से आई थी। कहाँ गांव है आप लोगों का? मेरा गांव छाता कोसी। अच्छा, मथुरा के पास? हाँ, यूपी में। वहाँ से जमीन बेची थी तो यहाँ पर जमीन बेची थी तब मैंने यहाँ पर लागत लगाई थी। आपका कितने परिवार हैं आपके घर में? मेरे 3 बेटा हैं, मेरी 3 बहू हैं, उनके 2-2 बच्चे। सब लोग किराए पे रहते हैं। अब तक मैं इनकी यहाँ बन जाएगा मकान तो अपने बच्चा रह जाएंगे। ये बात ही बाबूजी, मेरी कोई बात नहीं। 60 साल की मेरी उम्र है, 60-65 साल की मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा पैसा सब लगो। कितना पैसा यहाँ पे आप लोगों का लगा? उतना ही लगो, सब लगो। मेरे तो 1 करोड़ पे गाड़ी पहुंच गई। सब आज रोड पे? आज सब रोड पे पहरे। क्या करूं बताओ, मेरे बच्चा कहाँ जाएंगे? मेरा आदमी कहाँ जाएगा? बूढ़ो आदमी है, मैं कहाँ जाऊं? मुझे तो जगह बता दो, मैं बिल्डोजर के नीचे कट जाऊं। बताओ बाबूजी, मेरी बात बताओ, कहाँ जाऊं मैं? तब कोई नहीं रोका जब बना? और नहीं, किसी ने नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका मुझको कि तुम यहाँ मत बनाओ। मेरा कर्ज है को टाट पे, बहुत छप्पर दर को टाट पे। मेरी जमीन जायदाद भी काम की चली गई। अच्छा, वहाँ से बेच के यहाँ पे? बेच के आए थे, हमें यहाँ जब लिया था। क्या करूँ बाबूजी, मुझे या कुछ रास्ता बताओ, मेरी सहायता करो, जो मेरे बच्चा घसलुआ में घुस जाए। मुझको तो कौन जगह बताओ। मेरे 4 मंजिल बनवा दियो गरीब आदमी ने। पंडित जी है वैसे बेचारे। अच्छा, पंडित जी का काम करते हैं? पंडितानी को काम करते हैं पंडित जी। अच्छा। कैसे पेटे भर रहे अपने हम। छोटी छोटी नौकरी है मेरे बच्चा की। मेरे बच्चे क्या करते हैं? मेरे बच्चा छोटी छोटी नौकरी करते प्राइवेट। और भी कुछ लोग हैं जी, आप लोग भी घर के हैं? आपके बहू? आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी जी, आपके घर हैं, आप घर की बहू हैं, हाँ घर को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? कैसे पैसे आप लोगों ने जोड़े होंगे? कितना नुकसान हो रहा है, क्या कहिएगा आप?
नुकसान तो हो रहा है, लेकिन तरीका भी गलत है, क्योंकि ना तो हमें कुछ नोटिस दिया उन्होंने, ना हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने जब हमने लिया तो उन्होंने हमें पेपर भी दिखाए थे। जब कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तभी भी कोई किसी ने नहीं बोला कि ये तो अनऑथोराइज जगह है, तो आप कंस्ट्रक्शन मत कीजिएगा। 4 फ्लोर हमने बनाया भी है, तो तब किसी ने ये चीज बताई ही नहीं कि ये तो अनऑथोराइज जगह है। लेकिन अब सडनली एकदम से ये चीजें हो रही हैं। तो आप लोगों के घर का कितना पैसा खर्चा हो गया इसमें? हमारे घर का पैसा सारा ही लग गया इसमें, इवन हमारे मतलब गोल्ड वगैरह सब चीजें जा चुकी हैं। अच्छा, आप लोगों ने कहीं रख के पैसा लगाया था यहाँ पर? क्योंकि सेविंग नहीं थी, सबने, किसी ने बैंक से लोन लिया है, किसी ने गोल्ड लोन लिया है, ऐसे ही करके सारी चीजें सिचुएशन की है सबने। इतना सारा पैसा रहता है थोड़ी घर में, लेना पड़ता है ना। कोई घर में पेड़ थोड़ी लग रहा है किसी के साथ, ऐसे ही। हम बस ये चाहते हैं सर कि अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो हमें कम से कम हमारा जितना पैसा लगा है मिल तो जाए। हमें 80 लाख के आसपास हमारे यहाँ पे लग गया है। तो रिक्वेस्ट बस यही है कि या तो इसको छोड़ दे जगह को, नहीं तो फिर हमारा जो लगा है वो हमें दिया जाए। क्योंकि इसमें आम आदमी की तो कोई गलती नहीं है। अगर कोई फ्रॉड से उनसे कुछ भी ले रहा है तो आम आदमी की तो कोई गलती नहीं है। या तो यहाँ पे पहले ही कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही रोक देते कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। या बिजली जब किसी का बिजली भी यहाँ पे है, पानी भी यहाँ पे है, लोगों के मीटर भी लग गए हैं, तो वो तो फिर सारी चीजें गलत है ना। किसी का 4th फ्लोर बन गया है, सर तब रोकना चाहिए था ना, तब बताना चाहिए था। वैसे भी तो लेंटर पे पुलिस वाले आते हैं, तो तब क्यों नहीं आया कोई भी कि भाई यहाँ पे तो लेंटर डलना ही नहीं चाहिए। अब आप डलने के बाद तोड़ रहे हो, बन गया तब आप तोड़ रहे हो, तो वो चीज कहाँ की राइट है? वो तो राइट ही नहीं है ना किसी का भी। एक आम आदमी का भी तो कुछ राइट बनता है। या तो जो गलत कर रहा है आप वो दो, कोई भी दो, लेकिन जो आम आदमी का लगा है वो तो दो उसको। जी, आप अपना नाम बताइए। सर परमानंद पाठक है मेरा नाम। अच्छा, आपका ही घर है? हाँ जी, ये मेरा ये हमारे पिताजी ने सर, हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाइयों के लिए एक 4 मंजिल बनाया, एक अपने लिए रहने के लिए, तीनों भाइयों के एक मंजिल। तो पापा जी हमारे पूजा पाठ का काम करते हैं, हम तीनों भाई छोटी छोटी नौकरी करते हैं। इश्यू नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती पहले से शुरू से आज तक यहाँ कोई लेंटर पे जैसे पुलिस वाले लेते हैं 10-10 हज़ार, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए, यहाँ कभी कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं आया। जैसे हमने 4 मंजिल बनाया कि हर लेंटर पे हमने किसी एक पुलिस वाले को कोई रोकने नहीं आया। सर हम 20 साल से किराए पर रह रहे हैं। पिताजी ने मेहनत की, हमने कोशिश की, चलो मैंने कि थोड़ा अपना बच्चों के लिए आशियाना हो जाएगा, और अब ये कंडीशन हो रही है सर। तो हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि कैसे भी जो भी आपका है वो हमारा सॉर्ट आउट किया जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोग हैं और इनके पिताजी ने अपने 3 बच्चों के लिए एक ज़मीन ली और उसको 4 मंजिला बनाया कि ताकि तीनों बच्चे और खुद के लिए घर हो जाएगा, एक आशियाना हो जाएगा। लेकिन अब इनको क्या पता था कि बाद में अवैध निकलेगी और इस पे बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इसीलिए पूरा परिवार सदमे में है, परेशान है, दुख है, क्योंकि इन लोगों की पूरी सेविंग खत्म हो चुकी है। करीब ये लोग बता रहे हैं कि 80-85 लाख रुपए ज़मीन और बनाने में इनका खर्च हुआ है। इनकी जितनी तीनों भाइयों और पिताजी का जो सेविंग था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और अब ये लोग मथुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी गाँव में भी ज़मीन बेची है। तो इस तरीके से इनकी पूरी सेविंग तो खत्म हुई है। इनकी जो गाँव की पैतृक ज़मीन होती है उसको भी इन लोगों ने बेचा है। इस वजह से इनकी काफ़ी नुकसान हुआ है। अब इनका यही मांग है, काफ़ी कहना है कि अब हम लोगों के साथ कुछ सहायता किया जाए, जो हम लोगों का खर्च हुआ उसकी कुछ मदद की जाए, उसकी कुछ भरपाई की जाए। अगर ये जगह अवैध थी तो पहले क्यों नहीं रोका गया? जब हम लोग ले रहे थे या बनवा रहे थे तब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।